हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में बेटा हमने जो पढ़ लिया था उसके आप आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को अच्छे से समझ लिया था, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। इसमें रिडक्शन क्या होता है, इसके पहले भी आप लोग रिडक्शन पढ़े हैं। तो उसमें क्या होता था, रिडक्शन में क्या करते थे, हाइड्रोजन का एडिशन होता था, ऑक्सीजन का क्या होता था, रिमूवल होता है। बिल्कुल इसी तरह है, जब हम ओर्स में रिडक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे मेटल ऑक्साइड को। क्या करेंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड वाला जो ओर होगा उसको हीट करेंगे, फिर उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? मेटल में। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन कहते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी। मतलब लिस्ट रिएक्टिविटी में जो मेटल होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक, इसके पहले जो सारी चीजें हमने पढ़ा था वो मिडिल वाला पढ़ लिया था, हायर वाला पढ़ लिया था। अब हम लोग लिस्ट वाला पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग बनाना रिडक्शन। हेडिंग क्या बनाओगे? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें अभी मैंने तुरंत बताया है। इसमें रिडक्शन क्या होगा बेटा? रिडक्शन क्या है? हीटिंग, यहीं पे लिख दे, हीटिंग ऑफ मेटल मेटल ऑक्साइड टर्न देम इनटू मेटल मेटल इज नोन एज रिडक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक, क्या है बेटा? ये रिडक्शन है। अब उसके बाद जो हमारा अब आएगा वो आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटल्स ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी। लिस्ट रिएक्टिविटी वाले होंगे बेटा। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो लिस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्पेशली देखो कुछ कंडीशंस होंगी इसमें। इसमें आएंगे कौन कौन? तो लिस्ट रिएक्टिविटी वाले कौन होंगे? जो सीरीज में सबसे नीचे की तरफ पाए जाएंगे। तो सीरीज में सबसे नीचे की तरफ कौन होता है? कॉपर होता है और मर्क्यूरी होता है। कौन होता है बेटा? कॉपर और मर्क्यूरी होता है। तो कॉपर और मर्क्यूरी किस में बिलोंग करते हैं? लिस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में वो बिलोंग करते हैं। फिर उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा? तो वो सल्फाइड बनाएंगे। अभी इसके पहले आप लोग जानते थे कि कार्बोनेट और होंगे और सल्फाइड वाले होंगे। जो कार्बोनेट वाले होंगे उनका कैल्सिनेशन किया जाएगा और जो सल्फाइड वाले होंगे उनका क्या किया जाएगा? रोस्टिंग किया जाएगा। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाया गया था, ये बहुत अच्छे से चीजें याद होंगी। तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पहले जान लिए, समझ लिए। अब ध्यान से सुनिए, इसका डिफिनीशन क्या है। मर्क्यूरी एंड कॉपर विच बिलोंग टू लिस्ट रिएक्टिविटी सीरीज, ये चीजें मैंने बताई थी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, आर ऑब्टेन्ड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लियर सल्फाइड। वो किस में ऑब्टेन्ड किए जाएंगे? अपने सल्फाइड ओर्स में पाए जाएंगे। तो उनका हम लोग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए ये चीजें देखो आप लोग पढ़ लिए हो। इसमें क्या होगा, ये रहेगा सल्फाइड में हो गया ना। तो सल्फाइड में है तो फिर हम लोग इसका क्या करेंगे? ऑक्सीजन रोस्टिंग हम लोग करवाएंगे। रोस्टिंग में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ये क्या बना लेगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 लगा दो, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दो, 4 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखोगे तो सब कुछ बैलेंस है। ओके, अब आगे बढ़े। अब देखो, अब हम लोग इसी मर्क्यूरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मेटल को लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड ले लेते हैं। इसको हम लोग हीट करेंगे डायरेक्टली। इसको हम लोग क्या कर दें? हीट कर दें। जब हीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आप इसको भी बैलेंस कर लो। ठीक, यहाँ पे बैलेंस हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कॉपर का भी देख लो। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो। ये कौन है? सल्फाइड गैस का है, ठीक। इसको हम लोग रोस्ट करवा देंगे, रोस्टिंग इसका भी होगा। तो यहाँ से क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 6 कर दो, सॉरी 3 कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद भी तुम यही चीजें प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चीना बार कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना बार होता है, चीना बार, HgS होता है। ये किसका ऑक्साइड है? सॉरी किसका और है? इज द मर्क्यूरी ऑफ Hg, मर्क्यूरी का है। उसके बाद कोपलर, कोपलर ग्लैंस, ये किसका है? कॉपर का है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Cu2S, ये क्या है? कॉपलर ग्लैंस है। इज द ओर ऑफ कॉपर, किसका है? ये कॉपर का है। क्लियर हो पाया? इतना नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिडिल रिएक्टिविटी, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मिडिल रिएक्टिविटी, इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब मिडिल में आता कौन कौन है? तो मिडिल में जितने भी आने वाले हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे। मिडिल में कौन कौन आता है बेटा? आयरन आता है, जिंक आता है। आयरन आएगा, जिंक आएगा, ये दोनों क्या होंगे? जो आयरन होगा और जो जिंक होगा, इनके जो ओर्स पाए जाएंगे वो सल्फाइड में भी होंगे और कार्बोनेट में भी होंगे। कैसे होंगे बेटा? सल्फाइड में भी होंगे, कार्बोनेट में होंगे। सल्फाइड में होगा तो रोस्टिंग करवाया जाएगा, अगर कार्बोनेट में होंगे तो उनका क्या किया जाएगा? कैल्सिनेशन किया जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे समझ गए हो कि रोस्टिंग आएगा तो क्या करना है और कैल्सिनेशन आएगा तो क्या करेंगे। अब इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, तो इसके डिफिनीशन को जान जाएंगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मिडिल रिएक्टिविटी में क्या क्या है बेटा? मिडिल रिएक्टिविटी आने वाले एग्जांपल्स कौन है? आयरन है, जिंक है, लेड है, ठीक। इट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स, ये अपने कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स में पाए जाएंगे। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, देन ऑक्साइड आर रिड्यूस टू रेस्पेक्टिव मेटल्स, ठीक। वो रेस्पेक्टिव मेटल्स में क्या कर देगा? बाहर करेगा। इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे? एग्जांपल क्या ले ले हम लोग? जिंक सल्फाइड ले ले। यहाँ पर एग्जांपल होता है, ये रहा सल्फाइड वाला। इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक ऑक्साइड, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है बेटा, यहाँ पे 3 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ये हो गया। अब इसी को दूसरा एग्जांपल हम लोग ले ले कार्बोनेट वाला, तो जिंक कार्बोनेट हो गया ये, ठीक। जिंक कार्बोनेट हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करवा दें? इसको कैल्सिनेशन, इसमें लिमिटेड एयर चाहिए होता है, डायरेक्ट हीट करवा दो या कैल्सिनेशन लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया कैल्सिनेशन। तो इसमें क्या करेगा? ये जिंक क्या बनाएगा? ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज कर देगा। इसको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, खुद बैलेंस है, ठीक हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी में जो होंगे वो कौन कौन मेटल होंगे? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच एज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, are extracted are from their ores by इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कौन?
जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल आएंगे, मतलब जो सीरीज में ऊपर की तरफ होंगे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दीज मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस, है ना, कैन नॉट बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन बिकॉज कार्बन इज द लेस रिएक्टिविटी देन देम, है ना। यहाँ पे कार्बन क्या है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है, और इसमें किसकी बात कर रही है, हाई रिएक्टिविटी वाले। जो हाई रिएक्टिविटी वाले आएंगे उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, लेकिन जो उसमें नहीं आएंगे उनका नहीं होगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टेन स्टेट, उनके मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवाएंगे हम लोग, पास करवाएंगे। मोल्टेन स्टेट ऑफ मेटल ओर्स, मेटल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज इज डिपोजिट ओवर द कैथोड, कैथोड की तरफ वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके एग्जांपल कैसे ले ले, मान लीजिए हमने ये सोडियम ले लिया, ठीक, यहाँ पे सोडियम ले लिया, और सोडियम का कौन सा, इसने अपने मेटल को लॉस किया है, सॉरी एक एलिमेंट को लॉस, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो जब हम लोग क्या करवा देंगे इसका, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन को भी ले सकते हो, ठीक, यहाँ पे क्लोरीन पे कैसा चार्ज, निगेटिव होता है ना, यहाँ पे निगेटिव हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, गेन किया है, इधर लॉस किया है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली यहाँ पर ऐसे, है ना, ये अपने क्या किया, स्टेट को फॉर्म कर लिया, जैसे ये नेचुरल स्टेट में रहता है। यहाँ पे तो इसने क्या किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यहाँ पे इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, इधर इधर से इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। इतनी बातें समझ में आ गई तो नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग करना है हमें और प्यूरिफिकेशन करना है किसका, मेटल का, या तो आप रिफाइन करो या प्यूरिफिकेशन करो, बात एक ही, ठीक। तो मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया गया, कंटेन सम इम्प्योरिटीज, दस दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिफाइंड, हमें क्या करना है, उसको रिफाइंड करना है। रिफाइंड मोस्ट ऑफ द मेटल आर रिफाइनिंग यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हमें रिफाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करेंगे। अब देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे कंटेनर ले लो एक, उसमें क्या कर दो, इलेक्ट्रोड ऐड करो। इलेक्ट्रोड जब ऐड करोगे तो एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड की तरफ कैसा रहेगा, निगेटिवली चार्ज रहेगा, एनोड की तरफ कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। एनोड जो होगा वो एसिडिफाइड होगा, वो कैसा होगा, एसिडिफाइड होगा। और इसमें आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है। ये टैंक है पूरा, ठीक, या कंटेनर कह लो, कोई बात नहीं। तो जो हमारा होगा एनोड की तरफ जो आएंगे वो क्या आएंगे, इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड मड कह रहे हैं। और इसको हमें क्या देना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा देनी है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कैथोड की तरफ प्योरिटीज हो जाएगी, एनोड की तरफ अगर एनोड मड है तो। क्लियर, इसमें कुछ नहीं है, बस डायग्राम समझो और रिफाइनिंग कैसे हो रहा है ये समझो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग impure metal and a thin strip of pure metals dipped in the salt solution of metal to be refined। मेटल क्या हो जाएगा, उसमें रिफाइंड होगा और आपको एक साल्ट सोल्यूशन में उसको डिप करना है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसको क्या करना है, सारी प्रोसेस क्या होगी, डायग्राम की तरह इजिली इसको समझो, इसको नोट करो जल्दी से यहाँ तक। अब देखो एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय मैक्सिमम बच्चे शुरू से जानते हैं कि एलॉय क्या होता है। एलॉय क्या होता है बेटा, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। ठीक, एलॉय क्या होंगे, मेटल्स के मिक्सर होंगे या तो नॉन मेटल के मिक्सर होंगे। ठीक, क्लियर। टाइप ऑफ एलॉय क्या है, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय, अमलगम, है ना। अमलगम बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, लेकिन टाइप ऑफ एलॉय में भी वो आता है। ठीक, तो यहाँ पे फेरस एलॉय में क्या है, एन एलॉय इन विच आयरन इज प्रेजेंट, उसमें आयरन प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें किसको कह सकते हो, मैग्नीज स्टील हो गया, निकल स्टील हो गया, इन सब में आयरन प्रेजेंट होगा। नॉन फेरस में क्या होगा बेटा, वो आयरन को कंटेन नहीं किया रहेगा, जैसे ब्रांच हो गया, ब्रोंज हो गया, इन सब में। ठीक, अमलगम क्या होता है, अमलगम जिसमें होता है उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट ही होती है,
तो ये सब सोडियम अमलगम हो गया, जिंक अमलगम हो गया। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अमलगम इज इम्पोर्टेंट, इतना नोट करो जल्दी। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलोय क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलोय में एलोय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। ठीक, स्ट्रॉन्गर है, किससे है, मेटल से ये स्ट्रॉन्गर है। इट इज हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटल, ये मेटल से भी ज्यादा हार्ड है जब मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, मेटल्स बने होंगे कई सारे से। ठीक, फिर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें कोरोजन नहीं लगेगा जल्दी, है ना, ये याद रखना। कोरोजन क्या होता है ये पढ़ाया गया था। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलोय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल, अगर वो कोई मेटल का स्पेसिफिक बना होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन एलोय क्या होगा, लोअर होगा। क्लियर हो गया। फिर अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेटल कोटिंग प्रोसेस इन विच फेरस पार्ट इज कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ये थिन लेयर जिंक का है और इसको हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग प्रोसेस है मेटल पे। ठीक, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ जिंक कोटिंग टू स्टील इन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, कि कोई भी हमारा स्टील हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो मेटल का बना है तो वो खराब नहीं होगा। उसी की वजह से तो क्या करेगा, यहाँ पर अप्लाइड किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या करता है, कोई भी हमारा मटेरियल है मेटल्स को, तो उसको प्रिवेंट करता है, उसको रस्टिंग से बचाता है, यही पूरी प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और एलॉय में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज के इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक।